नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 14 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है और उनके व्यय का अनुपात 2:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 5500 रुपए की बचत करता है तो बी की आय क्या होगी। देखो बचत दोनों की समान है तो डायरेक्ट रेशियो पर वर्क करते हैं। तो देखो 3 और 2 में कितना अंतर है, 1 का। 7 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। रेशियो बराबर नहीं है। इनका डिफरेंस देखेंगे कितना है, 3 है। इन दोनों का डिफरेंस 7 से 3 गया 4 है। 4 का इस रेशियो में गुणा कर दो और 3 का इस रेशियो में, तो नया रेशियो 3 का 9, 7 21 आ गया। यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया। अब देखो डिफरेंस बराबर हो गया, यानी कि एक बराबर दिया था हमको 5500। समझ में आ गई बात। हमें निकालनी किसकी आए थे, बी की आय निकालनी थी, यानी कि 1 बराबर 55 तो 7 बराबर करेंगे, यानी कि 5500 गुणे 21 करना पड़ेगा ना। हाँ 21 करना पड़ेगा क्योंकि ये बन गया ना रेशियो। तो 0 0 21 पंजे 105 हो गया। यहाँ से लगा 10, 21 पंजे 105 और 10 115 हो गया। आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। रुपए x की राशि को ए बी सी के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर इतना है तो x का मान क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, नीचे क्या लिखा था, 4 लिखा था, 5 लिखा था, 8 लिखा था। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया और 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया, यानी कि ऊपर सब में क्या करेंगे, 40 का गुणा कर देंगे। तो 40 का किया ये 10 हो गया, यानी कि यहाँ से आया 30। यहाँ से करेंगे 5 अट्ठे 40 तो 8 चौक 32 आ गया। यहाँ से करेंगे 8 पंजे 40 तो 55 25 आ गया। इन सबको जोड़ दें, 30 30 60 और 20 कितना हो गया, 80 80 और 7 87 हो गया। 87 की वैल्यू क्या दी गई थी, अंतर दिया गया था। किसका दिया गया था भाई, ए और सी का। ए ये हो गया, सी ये हो गया। अंतर कितना हो गया इनका, 5 हो गया, यानी कि 5 बराबर दिया गया था 185। हमें 87 की वैल्यू निकालनी थी। कह रहा ना एक्स का मान टोटल निकालना था। तो देखो यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30, यानी कि 5 तियां 15 हो गया और बचा 3 5 सत्ते 35 हो गया। अब यहाँ से देखो 37 गुणे 87 गुणा करने की जरूरत है। यहाँ देखो 9 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, तो 7 7 49 हो गया। आंसर आ गया 3219। अगला सवाल करते हैं। 725 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर वर्ष पर शुरुआत में दी जाती है। 8 महीने के बाद 362.50 धनराशि और उधार दी जाती है, लेकिन इस पर ब्याज की दर पिछली दर से दोगुनी है। वर्ष के अंत में दोनों ऋणों से प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, तो मूल वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या था, 725 था, फिर 8 महीने के लिए ये दिया गया था, बटे करेंगे 12 हो गया और इसमें रेट क्या रही होगी, आर हो गई, बटे 100 हो गई। यहाँ से ये ब्याज मिला। बाद में क्या हो गया, 725 तो था ही, लेकिन 362.5 और ऐड हो गया, यानी कि 0 5 5 2 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 3 10 हो गया। ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से देखो इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 2R रेट हो गई। कितनी रेट हो गई, 2R रेट हो गई। अब देखो 8 महीने बाद क्या, इसने 4 महीने के लिए पैसे लगाए, बटे 12 हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है, वर्ष के शुरुआत में और कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि 8 महीने के बाद काम हो रहा है जो कुछ हो रहा है, यानी कि इसने 4 महीने के लिए पैसे लगाए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या था, 725 गुणे 8 बटे 12 था। यहाँ पर देखो ये तो था और उसके बाद 4 दूनी 8 था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 को छोड़ देते हैं वहीं पर। 12 को हम जब छोड़ दे रहे हैं तो देखो कॉमन क्या क्या हो गया, 8 हो गया, आर हो गया, बटे 100 कॉमन हो गया। देखो ये वाला पूरा कॉमन ले लिया हमने, ये वाला पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी बटे 100 करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखो अंदर क्या बचा, 725 प्लस का 1087.30, ठीक है, बराबर यहाँ से जो भी ब्याज आया उसके बराबर क्या दिया था, 53.50। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो देखो पॉइंट का 3 रहेगा, 7 5 12 2 हासिल लगा 1 3 हो गया, 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। गुणा करना पड़ेगा 8 का, बटे करना पड़ेगा 100 और यहाँ पर हो गया इंटू आर, और बराबर क्या हो गया, 53.50 है। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कि ये इससे चला गया। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0 और इधर बढ़ा देंगे। अब देखो कट रहा हो उसको काट लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2 से काट लें या 4 से भी, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, बचा कितना है, 1 बचा है ना। तो देखो 4 तियां 12, फिर 1 बच गया, फिर 4 तियां 12, फिर 3 बच गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। यानी कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, 13375। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा हाँ यहाँ पर देखो जो नीचे 12 भी तो आ रहा था भाई, ठीक है।
तो अपॉन में 12 भी करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 गुणे 18 12 3 हो गया। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था बस, और कुछ नहीं था इसमें। 2 छक्के 12 हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से 3 2 5 1 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 5 12 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, यानी कि 3 से नहीं कटे, कट जाएगा। ये क्या है भाई, 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। अब भी कटेगा? अब नहीं कटेगा। अब देखो डायरेक्ट गुणा करते हैं। 2 पंजे 10 की 0, हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 1 5, हाथ से लगा 1, 2 3 6 हो गया, और एक 7 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। बटे कर देंगे 6041। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से देखो, इसको जब डिवाइड करोगे तो लगभग 4 के आसपास जाएगा, क्योंकि 4 छंग 24 हो रहा है, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो देखो 30 से तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 4 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो देखो 4 के आसपास ये आंसर होना चाहिए, और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसमें आंसर क्या दिया था ऑप्शन में, 5.53 दिया था। तो इस वजह से हो सकता है कोई रॉन्ग हो, या तो मेरी तरफ से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, परंतु उसने उस वस्तु को 25% की हानि पर इतने में बेचा। वह 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा? सिंपल सी बात है भाई, 25% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 75 की वैल्यू दे दी, 1870। अब उसे प्रॉफिट चाहिए। तो देखो 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नेम 27 हो गया, तो 0 5 नेम 45, 5 दूनी 10 4 14 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ब्याज दर इतनी से इतनी हो जाने पर, मतलब क्या हुई, कमी हो जाने पर, साधारण ब्याज में 300 की क्या हुई, कमी हो गई। दीप्ति द्वारा निवेशित राशि कितनी थी? सिंपल सवाल है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? देखो 1/2 से 1/2 कट गया, यानी कि 2% का डिफरेंस है। 2% बराबर 300 दिया था, हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो कितना आ जाएगा, 15,000 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। तो देखो 1/5 माइनस का, यहाँ से करेंगे देखो 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का आ जाएगा क्या, 1/10, माइनस माइनस प्लस का 1/10 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी यानी कि आ जाएगा 2 1 3/10 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ये इतना सॉल्व हुआ। 5 का गुणा था, गुणा 5 करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया, यानी कि माइनस का 3/2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। फिर गुणे में माइनस का 2/3 था, यहाँ से ये चला गया, यानी माइनस का, यानी 2 + 5/3, माइनस का 3/2 हो गया। एलसीएम लेंगे 6 हो गया, तो यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस का 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस का 2 3 6 3 का 9 हो गया। इनमें डिफरेंस 1 का, यानी कि 13/6 आ जाएगा। फिर करेंगे 6 कम 6 बचा 7/6, यानी कि 6 दूनी 12 भी हो सकता है ना, 1/6 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतनी भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात इतना है तो इसका परिमाप क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ से देखो, जैसे ही हमने काटा 8 15 और 8 से 8 एकम 8 हो गया, बचा 8 सत्ते 56, 8 15 17 पाइथागोरस मिल गया, काम हो गया ना। बस इसका क्या करना था, एरिया में बराबर करना था। 1/2 8 गुणे 15 बराबर हो गया 5x × 3x हो गया। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा, 3 पंजे 15 हो गया, 5 से 5 चला गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी x बराबर आ गया 2। हमें परिमाप चाहिए था, परिमाप का मतलब 5 3 8 गुणे 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया और गुणे 2 कर दिया, इंटू x होगा। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन 32 तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? यहाँ से देखो सबका क्या किया था तुमने, यहाँ से कुछ तो गड़बड़ किया था ना 8 का, तो यहाँ से गुणा कर दें। 8 दूनी 16 हो गया, 8 3 24 1 25 हो गया, 256 आंसर आ गया। तो ये चीज याद रखने वाली होती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है। गेहूं के मूल्य में इतने % की कमी के कारण 150 रुपए में 1/2 kg गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं की मूल और घटी हुई दरों के बीच अंतर क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। देखो कैसे सिंपल सवाल है। यहाँ से देखो 6 चौक 24 1 25/4% कमी हुई थी, तो वो 1/2 kg अधिक खरीद पा रहा था। हम कह रहे 100% कमी कर दो, 100% कमी कर दो, जितनी चीज आ रही होगी हमें टोटल पता लग जाएगी। तो देखो 100% निकालते हैं, तो 1/2 25 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला गया, 100 का गुणा हो गया। तो देखो 25 चौको 100 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि 8 kg उसे प्रेजेंट में मिल रही। यानी कि अगर प्रेजेंट वाला मूल निकालते तो 150/8 करना पड़ता। पहले कितनी मिल रही होगी? 8 - 1/2, 8 दूनी 16, 16 से गया 15/2 मिल रही होगी। यानी कि पहले का अगर मूल्य निकालते तो हमें इतना मिलता।
तो यहाँ से करेंगे, ये 20 रुपये आ गया पुराना वाला। यहाँ से करेंगे तो देखो 8 एकम 8, 6 बच गया, 6 बच गया है, 7 बचा है। हाँ बिल्कुल सही है, 8 64, फिर 6 बचा है, फिर 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 हो गया। तो देखो इसमें से 18.75 घटा दें, अगर 20 से पूरा 19 घटा देंगे, एक बचा, 100 से 75 घटा देंगे 25, ये आंसर आ गया 1.25 रुपए प्रति केजी। अगला सवाल करते हैं। एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर, धारा की दिशा में, शांत जल में मोटर बोट की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है, तो मोटर बोट द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखो जब विपरीत जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, यानी कि 25 से 3 गया 22 हो गया। जब दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 25 और 3 28 हो गया। फिर देखो 7 3 21, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ से करेंगे 11 3 33, 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ से आ गया 1.5 और यहाँ से आ जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देखो मिनट में भी हमें बनाना है, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट करते ना, तो 2 एकम 2 करते, 5 बटे, फिर बचता क्या, 1 बचता, 1/2, यानी 1 घंटा 30 मिनट आ जाता है यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ से करते हैं, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा था तो गुणा कर देते 60 का, तो यहाँ से 15 3 45 हो गया मिनट। यानी कि अगर हम इनको जोड़ते 30 और 45 को, तो कितने मिनट आते, 75 आते, यानी कि इसमें 1 घंटा निकल जाएगा, तो यानी कि 2 घंटे और 15 मिनट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या 240 और अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखो सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी कि 7 चौक 28, 4 तो संडे रहे होंगे, ठीक है, 240 आ गई। फिर देखो कितने लोग बचे हैं, 26, 26 का कितना एवरेज रहा, 150। इनके बीच की कोई संख्या मान लो, बीच के जो तुम्हें अच्छा लगे वो नंबर मान लो, और वो नंबर मान लिया हमने 200। यहाँ से देखो ये 200 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो 4 लोगों में 160 ज़्यादा आ गया। ये कितना कम है, माइनस का 50 है, कितना है, माइनस का 50, तो 26 लोगों में करेंगे, यानी कि 26 पंजे 130 होता है, यानी कि 1300 कम हो गया। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0, 10 से 6 गया 4 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, और 1 हो गया, ये माइनस का आया। अब कितने लोग थे, 30 लोग थे, 30 का इससे डिवाइड करते हैं, तो देखो 3 चौकू 12, 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24 हो गया। यानी कि हमने जो एवरेज माना है उससे 38 कम कर देंगे, यानी कि 200 से 30 चला जाएगा तो 170 बचेगा, 162 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। देखो क्या हुआ था, सोमवार से महीना शुरू हो रहा था, फिर महीने में दिन कितने हैं, 30, तो देखो अगला सोमवार कितने, 7 जोड़ेंगे तभी तो आएगा, यानी कि 8 को पड़ेगा, फिर 8 7 15, 15 7 22, 22 और 7 29। तो देखो कितने संडे पड़े, सोमवार के पहले संडे पड़ा होगा, देखो 3 और 1 4 संडे हो गए, बाकी बचे और दिन होंगे। अगला सवाल करते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग क्या होगा। देखो L1 प्लस का L2। अब क्या कह रहा है, देखो कहाँ से चला गया भाई, कहाँ चला गया, कि उसी दिशा में, यानी कि दिशा उनकी सेम है, यानी कि चालें क्या होगी, घट जाएंगी, यानी कि 60 और 20 का अंतर 40, 40 से अगर 4 और कम कर देंगे 36 हो गया, 36 करेंगे 5/18, क्योंकि सेकंड में दिया गया तो ये आ गया, तो 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 300 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो सबसे पहले दिया गया था 4a बराबर वृत्ताकार मैदान की परिधि, यानी कि 2πr का 2 गुना, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 22/7 इंटू r आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखो एरिया दिया गया था a² बराबर 1936 इंटू 100 कर लें, इसका तो तुम निकाल लोगे, 100 आ जाएगा, रूट ले रहे हैं भाई, ठीक है। 1936 कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो सिंपल तरीका हम बताते हैं कि देखो 19 में कितना जोड़े 25 हो जाएगा, 19 में कितना जोड़े 25 हो जाएगा, 6 जोड़ रहे हैं, 50 में 6 कम कर दो, ये 44 का स्क्वायर है, ठीक है ना। क्योंकि नीचे देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपल से लिखा हुआ, ऐसे ही करना होता है। अभी देखो एक और सवाल आएगा, फिर मैं बताऊंगा इसको अच्छे से। देखो फिर a बराबर कितना आ गया, 440 आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे 440 बराबर 22/7 और इंटू हो गया r, तो देखो 22 दूनी 44 हो गया, तो यहाँ से r बराबर आ गया 7 गुणे 20। तो देखो यहाँ से एरिया अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 154 गुणे 2 दूनी 400, बस डबल 0 करो, 4 चौकू 16 करो, 15 चौकू 60, 61, 61 400 आंसर हो गया, 4 चौकू 16 हुआ था ना, 61 600 आंसर हुआ।
कैसे हुआ, देखो मैंने बताया हुआ है, तुमको बहुत बार बता चुके कि अगर तुमको रेडियस दी जाए, रेडियस बराबर 7 हो तो 2 पाई आर कितना होता है, 154 होता है, 44 होता है। और पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 154 होता है। अब रेडियस देखो कितनी होगी, 7 गुणे 20 हुई, 20 गुना हो रही, यानी कि अगर 2 पाई आर पूछता तो 44 का 20 गुना हो जाता, 44 का 20 गुना हो जाता। अगर उसने एरिया पूछा तो 144 का आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 गुना कर दिया बस। अगला सवाल करते हैं। 25, 96, 108 और 225 का एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम लेने के लिए 25 से कटना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कटना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये कटेगा 25 से, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। 25 छक्का 150, 6 बचा, 25 से कम बचे 130 बाद में बचेगा, कोई मतलब नहीं बनता, ये तो नहीं कटेगा। ये 25 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा ये भी। यानी कि आप क्या देख सकते हैं, 12 ने में 108, 9 की डिविजिबिलिटी देख लें, यानी कि 2 1 3 हो गया, 3 5 8 हो गया, 8 2 10, 10 5 15, 9 से नहीं कटेगा, खत्म करो। 9 1 10 हो गया, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 6 2 8 1 9, 9 से ये कट जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। If the retail price of table is 1100 and if the gain percentage of a manufacturer, a wholesale dealer and a retailer are 5%, 10%, 12% respectively, then find the cost of प्रोडक्शन ऑफ द टेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, यानी कि एक्स रहा होगा 105/100 कर दो। फिर 10% का मतलब 11/10 कर दो, 12% का मतलब हो गया 112/100, बराबर कर दो 1100। तो देखो ये तो एक बार चला जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, एक बार चला गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करते हैं और 4 पंजे 20 कर दें, तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर आ गया 25 पंजे 125, 1 2 3। यहाँ से करेंगे देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 से हमें भाग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखो 14 ने में कितना होता है, 126 होता है, यानी कि 9 से तो कम जाएगा भाग, तो जाएगा कितना, 14 अट्ठे बार जाएगा। तो देखो 2 ऑप्शन तो चले गए, एक ऑप्शन और नहीं होता ना, तो किस्मत बहुत अच्छी थी अपनी भैया। अभी हाथ लगाते उसमें आंसर में और निकल लेते। देखो 8 बार करेंगे, 8 सत्ते 56 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 14 अट्ठे 112 और 5 कितना हो गया, 117 हो गया। तो देखो यहाँ से करेंगे 10 से 6 गया 4 बचा, और 14 से 7 गया 8 बचेगा, 14 से 7 गया 7 बचेगा। फिर देखो यहाँ से क्या बचा, कुछ नहीं बचा, फिर नीचे लेंगे 0। अब देखो यहाँ से 5 से जाएगा कि 2 से, 5 से 2 से करेंगे 14 दूनी 28 होगा, अगर 5 से करेंगे 14 पंजे 70 होगा, तो 5 वाला आंसर। अगला सवाल करते हैं। किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। देखो ओरल करने वाला सवाल है, इन दोनों का योग दिया गया था, यानी कि ये परसेंटेज चला गया, यहाँ पर संख्या x मान लो। तो देखो ओरल कैसे करते, देखो इतना तो परसेंटेज से काट लेते, पेन नहीं चला रहे हैं, जैसे मान लो ये रफ कॉपी है तुम्हारी, क्योंकि इन्हीं में टाइम बचता है। आप समझो लंबे लंबे सवालों को बिना पेन के कर रहे हैं, वो नहीं टाइम बचाता है, ये बचाएंगे। देखो 3 चौकू 12 किया, 4 चौकू 16 लिखा प्लस, फिर किया 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 किया, जोड़ दो, आंसर आ गया 6 7 1 आंसर। अगला सवाल। अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर इतने में बेचता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ऐसा कभी भी सवाल आ जाए इस टाइप का, तो देखो सीपी पे हमेशा सीपी से स्टार्ट करो। 100 हो गया, अगर छूट नहीं मिली होती तो वो कितने में बेचता, 117 में बेचता, तभी तो प्रॉफिट होता 17%। लेकिन वो छूट दे रहा 25% की, यानी कि एसपी कितना बना यहाँ से, 117 का 75%। इसी की वैल्यू दी गई थी कितनी, 614.25 अपॉन कर देंगे 117 इंटू 75, और ऊपर चला जाएगा क्या 100। तो देखो ये पॉइंट तो इससे चला गया, बिल्कुल चला जाएगा। देखो यहाँ से करेंगे 25 दिया 75 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, बचा कितना है 11, तो 25 चौकू 100, तो बचा कितना है 14, यानी कि 142 हो गया। 25 पंजे 125 हो गया, और 25 सत्ते 175 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ से 7 5 12 4 16, 16 2 18 कट जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24 हो गया, और देखो 3 एकम 3, 3 दिन 27 हो गया। यहाँ से देखना आप 17 सत्तू सत्तू 49 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया, 7 4 11, यानी कि 7 बार पूरा चला जाएगा। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, 100 की, यानी कि इसमें 100 का गुणा और कर दो, आंसर आ गया 700। अगला सवाल। 3 क्रमागत छूटे, इतने के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। देखो यहाँ से इन दोनों में निकालते एकल छूट, तो 10 5 15, 15 में से 0.5 बचेगा ना, 0.5 बचा, यानी 15 से 14.5 आ गया,
फिर देखो 16 से लेंगे, फिर माइनस का कितना करना पड़ेगा, 14.5 गुणे 16/100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 14 और 16 कितना हो गया, 29.5 यहाँ से आ गया। अब माइनस करना पड़ेगा, देखो कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया, 28 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहाँ से 8 सत्ते 56 किया, 7 तियां 21 हो गया। 21 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 21 और 8 का डिफरेंस 13 हो गया। ठीक है, 72 प्लस का 13 बटे करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो 2 दूनी 4 करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया। 95 से अगर 10 गया 85 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 2 5 7 1 8, यानी 85/85, आंसर 1 आ गया। अगला सवाल करते हैं। 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। देखो बहुत सिंपल हो गया। देखो 13 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 12 आएगा, और इससे पहले कौन सा होगा, 42 होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। हमने हमेशा बताया कि अगर डिफरेंस सेम हो तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, बटे 2 से कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 27 आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं था, यानी कि कहीं ना कहीं ये कुछ गलत लिख दिया होगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतने वर्षों में इतनी और इतने वर्षों में इतनी हो जाती है। समान राशि पर दुगनी दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। देखो राशि क्या रही, समान रही, लेकिन दर दुगनी हो गई। अगर दर दुगनी हो गई तो ब्याज भी दोगुना हो गया होगा। देखो क्या होता है फार्मूला, SI बराबर क्या होता है, PR T/100 होता है। अगर इसको दोगुना कर दें तो ब्याज भी हमारा दोगुना हो जाएगा। तो इसी भी हमें काम करना। तो देखो यहाँ से ये कट गया, 5 से 2 गया 3 हो गया। तो देखो यहाँ से 10,166 से 8,330 घटाते, तो देखो 6 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, 11 से 3 गया 8 बचा, और 9 से 8 गया 1 बचा। यानी कि 1 साल का निकालेंगे तो 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। 4 साल का ब्याज निकाल लें तो 4 दूनी 8 हो गया, 12 चौक 48 कर लेते तब भी सही है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। इतना ब्याज मिला, इसका दोगुना हो रहा है। देखो 4 साल का डायरेक्ट निकाला, इसका दोगुना करेंगे, 2 8 16 6, यहाँ से लगा 1 2 चौकू 8 1 9 हो गया, और 24 दूनी 48 हो गया। यानी कि इतना हमें क्या होगा, ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 4% का लाभ अर्जित करता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया। देखो ये तो तरीका सभी को पता होगा। जो प्रॉफिट होता है वो नीचे लिख देते किसके, इसके, और जो छूट दी जाती है वो CP के नीचे आ जाती है। यानी 20% छूट 80 हो गई। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 छंग 24, यहाँ से आ गया 13, यहाँ से आ गया 10। कितना एक्स्ट्रा किया, 3/10, थोड़े कर देंगे 100, तो आंसर क्या आ गया, 30%। अगला सवाल करते हैं। मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम करती है। मधुर मनीषा से, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, और वे एक साथ मिलकर 15 दिनों में काम कर सकती है। यानी कि 3 1 4 एफिशिएंसी, टोटल काम आ गया। मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 5 चौकू 20, आंसर। अगला सवाल करते हैं। ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और उन्हें 20,800 का वेतन प्राप्त हुआ। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 7 गुनी थी। तो देखो अगर बी की 1 हो गई तो ए की 7 हो गई, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे। 8 बराबर दिया था 20,800, अगर 1 बराबर निकालेंगे तो देखो इसकी आ जाएगी, बी की क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। यानी 8 दूनी 16 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 2600 आ गई। तो बी ने काम कितने दिन किया, 13 दिन। 13 का भाग कर देंगे क्योंकि हमें दैनिक निकाल लेती, यानी कि 200 रुपये दैनिक हो जाएगी। अगला सवाल। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10 और 11 था। यदि वर्तमान में सी और ए से 8 वर्ष छोटा है तो बी और सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो 3 वर्ष पहले कितना हो गया, 8:9, 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 10:11 हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, बिल्कुल सही है रेशियो। तो फिर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो देखो 1 बराबर 4 हो गया। अगर यहाँ से निकालते ए और बी की तो 8 चौक 32 आ जाता, 9 चौक 36, लेकिन 3 वर्ष पहले की है, यानी कि इनमें 3 जोड़ देंगे, यानी कि ये ए की आ गई और ये बी की आ गई। समझ में आ गई बात। अब कह रहा है सी की आय है ना, ए से 8 वर्ष छोटा हो रहा है, यानी कि इसमें से अगर 8 हम घटा देंगे तो 27 आ गई सी की, और ये थी बी की। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 28 32 56 से विभाज्य है। देखो ये स्क्वायर तो याद नहीं होंगे, याद नहीं है, फिर भी हम आपको बता देंगे कैसे होगा। देखो 33 देखो 25 से कितना ज्यादा हो रहा है, 33 25 से कितना ज्यादा हो रहा है, 8 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 50 से 8 ज्यादा कर देंगे, ये 58 का स्क्वायर है। यहाँ देखो ये 25 से कितना कम है, 2 कम है, 50 से 2 कम कर देंगे, ये 48 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो ये 25 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है,
25 से 4 ज्यादा है, यानी कि ये 54 का स्क्वायर हो गया। ये 25 से कितना ज्यादा है, शुरू के 2 नंबर देखते हैं केवल। 25 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि ये 56 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही होता है, अगर मान लो तुमसे हम कह देते कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो याद होगा तुमको, लेकिन 28 का स्क्वायर क्या होगा याद होगा सबको, लेकिन अगर हम तुमसे कह देते 58 का स्क्वायर, एक्चुअली ये पूछना था मुझे, तो 58 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर लिखते हैं और 25 में यही 8 जोड़ देते हैं। 25 में यही 8 जोड़ दिया, यानी कि 33 64 हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो इस तरीके से यहाँ से हमने डायरेक्ट स्क्वायर निकाली, यानी कि ये 56 गुणे 56 रहा, ये 54 गुणे 54 रहा, ये 48 गुणे 48 रहा, और ये 58 रहा। तो देखो ये तो 28 से कटेगा नहीं, कटेगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 चौक 28 हो गया, ऊपर नहीं कटेगा, ये भी हटा दो, ये कटेगा 28 से, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 28 से, क्योंकि 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, तो आंसर यहीं से आ गया। चलिए फिर 14 दिसंबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।